हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। हाँ, जैसे कि आपको पता है कोरोना स्प्रेडिंग ऑल ओवर एंड आल्सो कॉमन फ्लू भी हो रहा है, तो ध्यान रखिए अपना। तो देखिए, आज आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कौन है। एक तरफ तो हमारे लोमड़ी महाराज जी हैं और दूसरी तरफ हमारे सारस जी हैं। ये दोनों की आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और इस स्टोरी का क्या नाम है, लोमड़ी और सारस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। तो ये देखिए, हमारे लोमड़ी महाराज जी है और इस तरफ है हमारे सारस जी। तो ये दोनों जंगल में रहते थे और बहुत बेस्ट फ्रेंड थे आपस में। लेकिन जो हमारे लोमड़ी महाराज जी हैं ना, ये थोड़े से कुछ ज़्यादा ही चालाक हैं। कहते हैं ना चंट चालाक वाले, वो वाले हैं ये, थोड़े से ज़्यादा ही चालाकी करते हैं। और हमारे जो सारस जी हैं वो बहुत शरीफ है हमारे। तो ये दोनों अच्छे से आपस में रहते थे, खेलते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो एक दिन की बात है कि क्या हुआ, ये दोनों आपस में खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो जो हमारे लोमड़ी महाराज हैं उनको कुछ सूझा और उन्होंने सारस को बोला कि सारस भाई, तुम इतने अच्छे हो और मेरे पक्के दोस्त बन गए हो, लेकिन तुम कभी मेरे घर भी नहीं आए हो। कभी मेरे घर भी आओ, मुझे अपना आवभगत करने का मौका दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकवान बनाऊंगा। सारस जो बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही शरीफ था, उसको बहुत अच्छा लगा और वो जल्दी से झटपट तैयार हो गया। हाँ हाँ लोमड़ी भाई, क्यों नहीं, तुम बुलाओगे तो मैं तो पक्का आऊँगा। तो मैं पक्का कल तुम्हारे घर खाना खाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह से जो लोमड़ी महाराज थे हमारे, वो तो बहुत खुश हो गए हैं कि चलो अच्छा है, अब फिर कल मिलते हैं। फिर देखिए, ये जो सारस है ये लोमड़ी जी के यहाँ आ गया है और लोमड़ी उसको वेलकम करता है कि आओ आओ सारस भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है। तो सारस तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसकी फेवरेट डिश क्या है, खीर। तो उसने कहा, मन ही मन में उसने कहा कि आज तो मैं खूब खीर खाऊंगा। तो जैसे ही उसने, लोमड़ी जो है वो आपको मैंने बताया ना बहुत चालाक है, तो वो बहुत चालाक है। उसने क्या किया देखो ज़रा, उसने देखो एक थाली, जो प्लेट बिल्कुल फ्लैट है, उसमें उसने खीर को परोसा है। और जो सारस जी है उनकी तो इतनी लंबी चोंच है, वो कैसे खाएंगे। तो लोमड़ी जो है वो सारस को कहता है कि लो भाई, मैंने तुम्हारे लिए तो खाना परोस दिया है, चलो चलो जल्दी जल्दी हम दोनों खाना खाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये जो लोमड़ी महाराज है ये तो बहुत चालाक निकले, कैसे फटाफट जल्दी जल्दी खा रहे हैं। और हमारे सारस बेचारा वो सोचे अब मैं क्या करूं, कैसे खाऊं, इतनी लंबी चोंच और ऊपर से ये समतल थाली। लोमड़ी ने तो अपनी सारी खीर झटपट ख़त्म कर दी और देखिए हमारे सारस जी, ओहो हो बेचारा, उससे तो कुछ खाया ही नहीं गया। तो बेचारा सारस तो भूखा ही रह गया। सारस ने अब मन ही मन में सोच लिया था कि अच्छा, तो ये सब लोमड़ी ने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इस बार तो मुझे भी लोमड़ी भाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि हमारे जो सारस जी थे उन्होंने इनवाइट किया, लोमड़ी को इनवाइट किया है। अब मतलब सारस ने लोमड़ी को इनवाइट किया कि अब तुम मेरे घर आना भाई, तुमने तो बहुत अच्छा खीर बनाया, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। लोमड़ी खुश हो गया और हंस भी रहा था कि आज तो भूखा ही गया और इसने उल्टा मुझे भी बुला लिया, कितना बुद्धू है ये। लेकिन सारस तो अब थोड़ा सा वो भी तेज हो गया था कि नहीं, इतना भी शांत स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर कोई आगे से आपके साथ चालाकी कर रहा है तो थोड़ी सी चालाकी तो मुझे भी करनी ही चाहिए। तो इसलिए उसने उसको भी सबक सिखाने के लिए उसको अपने घर खाने पे बुलाया। अब देखिए आप, अब सारस ने लोमड़ी के लिए खाना किस में डाला है, सुराही में, और उसने भी आज उसके लिए खीर ही बनाई है और वो भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, यम्मी वाली। और जो लोमड़ी था उसको तो दूर से ही खुशबू आ गई थी। वो बोला, सारस भाई आज तो लगता है बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है। तो सारस ने कहा, हाँ भाई तुम्हारे लिए ही बनी है, चलो चलो हम दोनों मिलकर, दोनों भाई प्यार से खाते हैं। तो देखिए जी आगे क्या हुआ है। अब सारस जी तो आराम से अपनी चोंच उसके अंदर डालकर
मज़े से सुराही से खीर खा रहे हैं, लेकिन जो लोमड़ी है वो सिर्फ नज़ारा देखते रह गई। क्यों? क्योंकि उसका तो हाथ भी सुराही में ना जाए, मुंह कैसे जाएगा, और उसको खाने को कुछ नहीं मिला और वो बेचारा भूखा ही देखता ही रह गया। तो देखा आपने फ्रेंड्स, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठा रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो इसलिए देखिए, इसने इसके साथ गलत किया था, लेकिन ये सारा से अच्छा फ्रेंड था। बट कहते हैं ना कि सबक सिखाना पड़ता है, तो इसने इसको सबक सिखाया और उसके बाद इस लोमड़ी को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने गलत किया। फिर इसने अपने फ्रेंड से माफ़ी मांगी और फिर ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन के रहने लगे। तो हमें भी फ्रेंड्स आपस में मिल के रहना चाहिए, और अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप गलत सहना भी एक गलत बात है, ठीक है। जैसे को तैसे वाली बात करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे कौन बैठी है। हेलो मिशी, आपको अच्छी लगी स्टोरी? जी बहुत अच्छी। अच्छा, आपको भी अच्छी लगी होगी। आप ये मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए इसको, वीडियो को, और क्या करें? और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करें। बाय बाय। बाय बाय, हम बाद में मिलेंगे।